बीपीएससी का क्लास आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज सिर्फ हम लोग बिहार का जो है मैप देखने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा है बिहार, ठीक है। ये जो है बिहार है और इसके उत्तर कौन कौन से राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करती है वो हम लोग देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार इसका क्या है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा बिहार। तो बिहार ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर में क्या है, तो नेपाल है, उत्तर में नेपाल है। पश्चिम में, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किधर है, तो पूरब में। पश्चिम बंगाल पश्चिम में नहीं है, पूरब में है, ये आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल पश्चिम में नहीं है, पूरब में है। और पश्चिम में क्या है, तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में क्या है, झारखंड। झारखंड जो है वो दक्षिण में है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, 3 राज्य जो है वो अपनी सीमा किससे लगाती है, तो बिहार से। कौन कौन से, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये तीनों है। और नेपाल जो है वो जुड़ा हुआ है, नेपाल सबसे ज़्यादा सीमा जो है नेपाल का इससे ही जुड़ा हुआ है, बिहार से, ठीक है। तो हमारे जो ये सब जो है चारों हमको याद करना है कि उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, पूरब में है पश्चिम बंगाल और झारखंड है दक्षिण में। ये हो गया हमारा। आगे हम लोग देखते हैं इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इस तरह का जो लाइन दिया रहता है ना, इसे हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं, माना गया है इस तरह से। और इस तरह वाला जो रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया देशांतरीय, ठीक है। तो अक्षांशीय कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है, तो 24 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है। 10 सेकंड कहीं नहीं भी दिया होगा, कहीं दिया होगा, ये जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर होगा, ठीक है। 24-20 आप याद रखिएगा, 24-20, ठीक है। तो 24-20 इसका उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 24-20 उत्तरी अक्षांश और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 27-31 याद रखिएगा इसमें, 27-31, 24-20 उत्तरी अक्षांश से लेके 27-31 उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार इसका है, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार हो गया 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड। तो ये हम लोग ले लेते हैं कि 83-19, ठीक है। 83-19 हो गया इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। 83-19 पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी में स्थित है, इसलिए हम लोग जो भी अक्षांशीय विस्तार होगा वो उत्तर ही होगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांशीय होगा और देशांतरीय विस्तार जो है हमेशा पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। तो पूर्वी देशांतरीय 83-19 से क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो हो गया 88-17, ठीक है। 88-17 आप याद रखिएगा। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 83-19 से 88-17, 83-19 से 88-17 हो गया अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ठीक है। 83-19 पूर्वी देशांतर से 88-17 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 24-20 उत्तरी अक्षांश से 27-31 उत्तरी अक्षांश तक। ये हो गया हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो गया 345 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई, ठीक है।
और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हो गया इधर यहाँ से लेके यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका चौड़ाई हो गया। तो चौड़ाई कितना है, तो 483 चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है 483। और 345 जो है, 345 आपका हो गया लंबाई, और चौड़ाई कितना है, तो 483। चौड़ाई है किधर से, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई है, पश्चिम है इधर और इधर पूरब है, तो पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 483 है, ठीक है, 483 इसकी चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हो गया। तो इतना हम लोग आज बस इतना ही देखेंगे, एक बार इस रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या क्या था, पहला तो उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड। ये हम लोग याद रखेंगे कि 3 राज्यों से की सीमा मिलती है, किसकी किसकी, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल पश्चिम में नहीं है, पूरब में है, और झारखंड जो है वो दक्षिण में है। और उत्तर में पूछा गया तो राज्य नहीं है, देश है, नेपाल है, ठीक है। तो ये हो गया इसके कौन कौन सी सीमा इससे लगती है। और दूसरा क्या था, तो दूसरा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना था, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। तो 24-20 आप याद रखिएगा, 24-20। और इधर कितना था, उत्तरी अक्षांश से लेके इधर हो गया 27 डिग्री 31 मिनट और हो गया 15 सेकंड, ठीक है। लेकिन इधर हम लोग कितना याद रखेंगे, 27-31, 24-20 से 27-31, 24-20 उत्तरी अक्षांश से 27-31 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना हम बताए थे, तो 83 डिग्री 19 मिनट और कितना था, 50 सेकंड, ठीक है। तो 83-19 याद रखेंगे, 83-19 देशांतरीय पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 88-17 याद रखेंगे, ठीक है, 88-17, 83-19 88-17 पूर्वी देशांतर, ठीक है, 83-19 88-17 पूर्वी देशांतर। और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार हो गया आपका 24-20 से 27-31। तो ये आप याद रखिएगा ये। और एक चीज़ हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, तो और एक देखे थे उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर हो गया उत्तर से दक्षिण लंबाई। और पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 483 किलोमीटर, ठीक है, 483 किलोमीटर हो गया इसका पूरब से पश्चिम की चौड़ाई। तो आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो 100 से 200 क्वेश्चन होगा, जो कि हम लोग रेगुलर 100 से 200 क्वेश्चन हमारा होगा, और वो पूरा हम लोग देखने वाले हैं। सारा सब्जेक्ट का होगा, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।